इसलिए वो यहाँ पे रिपीट किया गया है ताकि बच्चों को ज़रा दोबारा से इसके फार्मूले वगैरह जहन में आ जाएं। कैलकुलेशंस सीरीज़ की और पैरेलल की काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो मैं सारे एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहले देखें कि रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसका ये इस तरह से तो ये सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लगा दिए गए हैं, R1, R2, R3। तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया। जब सीरीज कनेक्शन जो है ये इस तरह से होता है कि इसमें 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होने का सिर्फ एक पाथ होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता, जबकि पैरेलल में एक से ज़्यादा पाथ आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। दूसरे नंबर पे तीनों रजिस्टर्स में से इनकी वैल्यूज जो मर्जी हो जाएं, कोई 1 ओम है, कोई 20 ओम है, कोई 40 ओम है, हर एक में से करंट एक जैसी फ्लो करती है। सो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर has same value, same value, यानी हर रजिस्टर की करंट एक जैसी फ्लो करेगी। अगर इसमें से 2 एम्पीयर है तो इसमें से भी 2 एम्पीयर, इसमें से भी 2 एम्पीयर। अच्छा, दूसरे नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस different resistors, potential difference across different resistors have different values, different values। तो ये 2 पॉइंट हो गए, यानी हर रजिस्टर में करंट सेम फ्लो करेगी और हर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो है ये टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अक्रॉस V1 अक्रॉस R1, कुछ अक्रॉस R2 और कुछ अक्रॉस R3। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 का मतलब ये है कि इस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा V1 ये अक्रॉस रजिस्टर R1 ड्रॉप होगा, कुछ हिस्सा वोल्टेज का अक्रॉस रजिस्टर R2 ड्रॉप होगा और कुछ हिस्सा वोल्टेज का जो है वो अक्रॉस रजिस्टर R3 ड्रॉप होगा। अब ओहम्स लॉ के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR1, इसको लिख सकते हैं IR2, इसको लिख सकते हैं IR3। तो इसमें से अगर I कॉमन ले लिया जाए तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस I को इस तरफ शिफ्ट कर लें, V टोटल ओवर I, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम R टोटल का नाम दे देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इस तरह से सीरीज कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 को डायरेक्ट ऐड कर दें, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। और करंट थ्रू रेजिस्टर्स, चौथा पॉइंट इसमें तीसरा जो है वो हम लेंगे करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स,
तो करंट की वैल्यू लेंगे I इज इक्वल टू V ओवर R टोटल। तो ये आपने 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने। यहां से जो करंट फाइंड आउट होगी V ओवर R टोटल, यही करंट हर एक रजिस्टर में फ्लो करेगी। फिर सुन लें एक दफ़ा, दोबारा सुन लें, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, नोट भी कर लो, लिख भी लो, क्योंकि बुक ने ये बड़े शॉर्ट से करके लिखे हैं। ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो बेटे अच्छी तरह से। नंबर 1, सीरीज कम्बिनेशन में 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 लगा लें विद अ बैटरी, किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर है सेम वैल्यू। जो करंट का फ्लो है इसमें से, वो जितनी करंट R1 में से फ्लो कर रही, वही करंट R2 में से होगी, वही R3 में से होगी। यानी अगर इसमें से 10 एम्पियर है तो इसमें से भी 10 एम्पियर, इसमें से भी 10 एम्पियर होगी। करंट हमेशा सेम वैल्यू में फ्लो करेगी इन सीरीज कम्बिनेशन। अच्छा, दूसरे नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा। ये टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। अगर 2 रजिस्टर लगे हुए तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। 4 लगे हुए तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो वोल्टेज जो है वो हर एक के क्रॉस अलग होगी। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। जो चीज डिफरेंट है उसको आपने टोटल में चेंज कर लेना है। मसलन यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो है वो होगी V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो इस तरह से V1 को बाई ओहम्स लॉ लिखें तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इनमें से I कॉमन ले लो तो ये बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इधर शिफ्ट करें, V ओवर I, V ओवर I बजाते खुद R के बराबर होता है। सो इसका मतलब है R टोटल जो है दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है। फिर टोटल रेजिस्टेंस के साथ करंट फाइंड आउट कर लेनी। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू V ओवर R टोटल। क्लियर हो गए? बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अब मैं इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल देने लगा हूं, वो नोट कर लो। इसमें से कोई चीज नोट करने वाली है तो कर लो फटाफट। इसमें मैं ये एग्जांपल्स अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल अपनी तरफ से करवा रहा हूँ ताकि ये आपका कंसेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है कि आपने जब करंट फाइंड आउट करनी है ना इन तीनों रजिस्टर्स में से, तो करंट हमेशा V ओवर R इक्विवेलेंट या R टोटल रेजिस्टेंस यूज करनी है। टोटल रेजिस्टेंस मीन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ फिर करंट कैलकुलेट करेंगे, वही करंट हर एक में फ्लो करेगी। क्लियर? अब मैं इसकी ना एग्जांपल देने लगा हूं। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लाजमी तौर पे नोट करो जरा। इसी सर्किट में ये 3 रेजिस्टर्स की वैल्यूज में लिखने लगा हूं इधर। यही सर्किट दोबारा बनाओ। इस सर्किट में यहां पे लिखो कि ये वाला रेजिस्टर है 10 ओम, ये है 20 ओम, ये है 70 ओम और इसमें 200 वोल्ट की बैटरी लगी। पहला रेजिस्टर 10 ओम, 20 ओम, 70 ओम, 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसमें आपने फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, दो चीजें निकालनी। नंबर 1, फाइंड करंट flowing through each, current passing in each resistor. Number 8. Number 2, find the potential difference across each. Potential difference across each. हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो आपने बताना है, और हर रेजिस्टर में से करंट कितनी फ्लो कर रही है वो आपने बतानी। तो सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाएगी, यानी आपने रेजिस्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर देना है। जब रेजिस्टर्स को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट वो मिल जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले देखें,
टोटल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गई 100 ओम। यानी आपने अगर तीनों रेजिस्टर्स को इकट्ठा कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगी 100 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर हम तीनों रेजिस्टर्स को किसी सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे तो तीनों का डायरेक्ट सम 10 प्लस 20 प्लस 70, दिस विल बिकम 100 ओम। तो इसका मतलब है तीनों मिलकर 100 ओम हो गए। अब इसमें से जो करंट फ्लो करेगी वही हर रजिस्टर में फ्लो करेगी। तो इसकी करंट निकालें। करंट I, करंट होती है V ओवर R टोटल। यहाँ पे आपने R टोटल यूज करनी है। तो V है 200, रेजिस्टेंस है 100, इसका मतलब है 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। हर एक रजिस्टर में से 2 एम्पीयर, तीनों रजिस्टर्स में से 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर, यानी इसमें से भी 2 एम्पीयर फ्लो करेगी, इसमें से भी 2 एम्पीयर फ्लो करेगी, इसमें से भी 2 एम्पीयर फ्लो करेगी। अब V इज इक्वल टू आई आर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 2 इंटू 10 20 वोल्ट। इसके क्रॉस कितना आएगा V इज इक्वल टू आई आर 2 इंटू 20 40 वोल्ट। इसके क्रॉस कितना आएगा 70 इंटू 2 140। तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है लेकिन करंट की वैल्यू सेम आ रही है। तो फिर इसको देखो एक दफा, तीन मैंने रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं R1 R2 R3, इन तीनों में से कितनी कितनी करंट फ्लो करेगी ये क्वेश्चन है। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर्स। नंबर 2, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R2 के क्रॉस कितना है, R3 के क्रॉस कितना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टोटल रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ऐड कर देना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐड कर दो। R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को डायरेक्ट ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 10 प्लस 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 100 ओम। इसका मतलब है तीनों रजिस्टर मिलकर 100 ओम के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। अब 100 ओम का रजिस्टर है, 200 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगी वही करंट हर एक रजिस्टर में फ्लो करेगी। सो I इज इक्वल टू V ओवर R टोटल, 200 ओवर 100, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पीयर। तो इट मींस करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज 2 एम्पीयर। करंट का पता चल गया। अब हमने लेने हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखें, V1 इज इक्वल टू IR1, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर नंबर 1, 2 इंटू 10 20 वोल्ट। फिर इसके बाद V2 IR2, 2 इंटू 20 40 वोल्ट। फिर V3 IR3, 2 इंटू 70 140 वोल्ट। यहाँ पे ये तीनों वोल्टेजेस यूजिंग ओहम्स लॉ कैलकुलेट करेंगे। V1 का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर नंबर 1, V इज इक्वल टू IR1। इसमें I1 I2 I3 नहीं करना क्योंकि I तो सेम है, I की वैल्यू तो चेंज नहीं ना हो रही, इसलिए उसको I1 I2 I3 नहीं करना, सिर्फ R1 R2 R3 करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट है। तो पहले नंबर पे V1 इज इक्वल टू IR1, 2 इंटू 10 20 वोल्ट, यानी इस R1 के क्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। V2 IR2 के हवाले से 2 इंटू 20 40 वोल्ट इसको मिले, और V3 जो है दिस इज इक्वल टू IR3, तो इसमें 2 इंटू 70 140 वोल्ट। अब ये कैलकुलेट कर लिया सारा, आपने नोट कर लिया। इसमें एक चीज़ वैसे ही जहन में रखनी है, इन कैलकुलेशंस को भी देखते हुए आपको पता चल रहा है कि जो रजिस्टर सबसे लो वैल्यू का होगा, जो रजिस्टर सबसे लो वैल्यू का होगा
उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा, और जो रजिस्टर सबसे बड़ी वैल्यू का होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश इलेक्ट्रॉन। तो जो रजिस्टर सबसे बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो बैटरी की सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे खर्च होगी? जो सबसे बड़ा रजिस्टर है। बैटरी की सबसे कम एनर्जी कहाँ खर्च होगी? जो सबसे छोटा रजिस्टर है। तो 10 ओम इज द स्मॉलेस्ट वन, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। और सबसे हाईएस्ट रजिस्टर 70 ओम है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 140 वोल्ट है। तो इस तरह से 3 वोल्टेजेस आ गई हैं, V1, V2, V3, and these three have different values, but current passing through each resistor is same। हर एक में करंट 2 एम्पियर है, सेम करंट फ्लो कर रही है, और हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। तो ये नोट कर लिया है। तो मैं एक इसी